उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 77। विषय चल रहा था कि इस महान अवलंबन का परित्याग ना करें। तो कैसे ईश्वर के साथ समीपता रखें, श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, यही एक साधन है। इसके अलावा और कोई साधन है ही नहीं। और कितना इजी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मूल रूप से देखा जाए तो अपने को क्या करना है, प्रेम करना है सीधे सीधे। अब और प्रेम में भी देखिए अहंकार को गलाना रहता है। ये कठिन किस लिए, कठिन कहाँ है, कठिन क्या है कि जो मैंपना है वो इतना जल्दी ड्रॉप करता नहीं है। अरे परमात्मा पे कैसे छोड़ दें, हम करेंगे ना तभी होगा, उन पे कैसे छोड़ सकते हैं, जब तक मैं नहीं करूंगी तो कैसे होगा। तो ये जो भाव है इसको ड्रॉप करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतरों से इसका अभ्यास किया है कि हर चीज मैं कर रही हूँ, मैं मेरा है, मैं मेरा, मेरा अहंकार मेरा सर है ना। तो इसको ड्रॉप करना कठिन है और प्रेम करना तो बहुत आसान है। तो लेकिन ये ड्रॉप भी हो जाता है अगर हमारे हृदय में प्रेम हो। तो आगे गुरुदेव इसमें कहते हैं कि उपासना उसी अभाव की पूर्ति करती है। ईश्वर और जीव के बीच घनिष्ठ आत्मीयता के संबंधों को सजग एवं गतिशील बनाती है। कहावत है कि दोस्ती और दुश्मनी पास रहने से बढ़ती है और दूर रहने से घट जाती है। ईश्वर और जीव की दोस्ती के बारे में भी यह उक्ति पूरी तरह लागू होती है। बार बार पास बैठने से, हर दिन संपर्क बनाए रहने से ईश्वर और जीव के बीच दोस्ती का रिश्ता मजबूत होता चला जाता है। यदि उपासना से विमुख रहें तो दोस्ती संभव नहीं है। तब साधारण जान पहचान मात्र रह जाएगी और वह उतनी लाभप्रद सिद्ध न हो सकेगी। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं कि ईश्वर के साथ घनिष्ठता, आत्मीयता, ये जो संबंध है, इसको अगर हमें गतिशील बनाना है तो रोज पास बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम रोज नहीं मिलते ना तो घनिष्ठता नहीं आएगी। अब अभी देखिए जिन मित्रों से हम डेली नहीं मिला करते या जिनके जो मान लीजिए हमारे कोई परिजन है, कोई रिश्तेदार है, तो उतनी आत्मीयता घनिष्ठता कहाँ रहती है। तो किसके साथ घनिष्ठता रहती है? क्लोजेस्ट एकदम पुत्र के साथ रहेगी, पति के साथ रहेगी, माता पिता के साथ रहेगी। ये जो पास पास रहते हैं, जो जितने संबंध, जितने रिश्ते, उनके साथ घनिष्ठता रहती है, बाकियों के साथ नहीं रहती है। तो इसी तरीके से गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे अपने हमें अगर उनके साथ सच में घनिष्ठता बनानी है तो हमें उनके साथ नित्य बैठना होगा। और नित्य ही क्यों, और घनिष्ठता प्रगाढ़ करनी है और उसका आउटपुट अगर अच्छा चाहिए तो 24 घंटे उनका उन्हीं का चिंतन मनन करो। और इसको विवेक से भी समझो। विवेक से कैसे समझो? ये बाकी जितने संबंध है जो हमें बड़े घनिष्ठ और प्रिय लग रहे हैं, ये बहुत ढीले ढाले हैं। इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ तो दूसरा कोई है ही नहीं। परम ज्ञान क्या है? परम ज्ञान ये है कि यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, सर्वत्र एक ही सत्ता व्याप्त है। वो तो मैं, मेरे अहंकार ने ये मान लिया है कि एक फलाना है, फलाना है, फलाना है, और मैं इसके बिना नहीं रह सकती, उसके बिना नहीं रह सकती, मेरा इससे बड़ा प्रेम है, मेरा उससे बड़ा लड़ाई है। इस तरीके की बातें, द्वैत वाली बातें कही जाती हैं। तो द्वैत की वजह से ये भावनाएं उठ रही हैं। तो मूल तत्व तो यही है कि यहाँ दूसरा कोई है नहीं। अब जब दूसरा कोई है नहीं तो हमने जिन लोगों का आलंबन लेके रखा हुआ है कि ये इनके इन पे टिक जाएंगे, जो खंबे होते हैं ना, खूटा खूटा गड़ा होता है और गैया को उसमें बांध दिया जाता है ना, तो हमारे जो खूटे हैं ना वो बड़े ढीले ढाले हैं। दिक्कत बस इतनी है, ये नहीं है कि हम परमात्मा को जानते नहीं या उनसे प्रेम नहीं करते या हमको पता नहीं है कि परमात्मा नामक खूटे से जाके चिपक जाना है। हमको सब पता है। पर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि मान लेते 5 खूटे गड़े हैं, जिसमें से एक परमात्मा का खूटा है और बाकी 4 जो हैं सांसारिक खूटे हैं। तो हमने तो एक अपना जो डोर है वो परमात्मा के खूटे में दी है, बाकी 4 जगह और दे रखी है। तो एक तो पहली दिक्कत तो ये है कि हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब है ना, हमने 4-5 जगह अपना विश्वास और श्रद्धा बांट के रखी हुई है। दूसरा कि ये जो सांसारिक खूटे हैं जिन पे हमने दे रखी है, ये बड़े ढीले हैं। ऊपर से भले ही आपको सेम दिख रहे हो पांचों, लेकिन नींव में सांसारिक वाले जो 4 खूटे हैं वो बहुत कमजोर है। उनकी नींव बिल्कुल आपकी नींव की जैसी ही ढीली है। तो हम किस पे विश्वास कर रहे हैं या किसका आलम्बन लेके बैठे हैं जो बिल्कुल हमारे जैसा है? कैसा है? नश्वर है, क्षणभंगुर है, जिसका स्वयं वो प्रकृति का हिस्सा है। जैसे आप प्रकृति का हिस्सा है, वैसे सामने वाला व्यक्ति भी वही है, उसका भी वही हाल है। तो आलम्बन भी अगर लेना है तो किसी मजबूत का लो ना। अब वो परमात्मा वाला भी खूटा जो है ऊपर से दिखने में तो बाकी 4 खूटों जैसा ही लगेगा कि हाँ हमने गुरुदेव का आलम्बन लिया हुआ है, वो भी तो मनुष्य ही है। नहीं, लेकिन उनकी नींव मजबूत है।
हमने चलो कृष्ण का ले लिया, वो भी तो शरीर में ही है। नहीं, उनकी नींव मजबूत है, वो अंदर बड़ी गहराई के साथ टिकी हुई है, उस पे आलम्बन लेंगे तो गिरने नहीं पाएंगे कभी। वो परम परम जन्म जन्मांतरों से हमारे साथ थे और जन्म जन्मांतरों तक हमारे साथ रहने वाले हैं। और उन्हीं के साथ ऐसे समझो कि वहीं अब अगर अब इसमें वेदांत का अध्ययन ज्ञान लाएं और अद्वैत की बात लाएं तो कुछ तो हुआ ही नहीं कभी। सदैव से चेतना परम के साथ थी, परम के साथ अभी है इसी क्षण, और आगे भी परम के साथ रहेगी। तो ये तो रस्सी में सांप का भ्रम हो रहा है, अगर इस तरीके का ज्ञान भी अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ तो एनीवेज कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अभी चूंकि द्वैत भाव में रहते हैं तो ये भी समझना जरूरी है, भक्ति की भावना है तो ये भी समझना जरूरी है कि हमारा जो आलंबन होना चाहिए कि वो परमात्मा के साथ प्रगाढ़ हो। 10 जगह, इसका अर्थ ये नहीं कि सबको छोड़ देना, सबके साथ कर्तव्य कर्म, अभी जैसे बताया कि कृष्ण वाली बात, वो जहाँ जो कर्तव्य कर्म है वो करवा लेंगे। वो अभी उल्टा, जब अपन ईश्वर से नहीं जुड़े रहते ना, तो जितने भी कर्म कर रहे हैं सब दोषपूर्ण है। यहाँ तक कि आप ऐसे समझिए, जितने कर्म आप बड़े मोह में आके, बड़ी आसक्ति में आके कर रहे हैं और अपने आप को सोच रहे हैं कि वाह मैंने तो अपने बेटे के लिए कितना किया, सारी जिंदगी उसके लिए जिया, ये दोषपूर्ण कर्म है, ये निश्चित रूप से दोषपूर्ण कर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा आलम्बन जो था वो मोह से भरा हुआ था। अब यही कर्म मान लेते हैं कृष्ण को अर्पण करके या परमात्मा को अर्पण करने के बाद, अपने चित्त को, मन को, बुद्धि को, उसके बाद अब वो जो करवा ले, तो अब वो जब जो भी करवाते, तो जो भी किया गया कर्म वो सब सद्गुण है, वो सब अच्छा है। तो किसी ने पूछा ना ईविल क्या होता है, कौन से कर्म जो है खराब कर्म है और कौन से अच्छे कर्म है, इसकी कैसे डिफाइन करेंगे भाई? अब अर्जुन ने तो इतने लोगों को मार दिया था, तो वो तो बहुत ही खराब कर्म था। ये कैसे? हर वो कर्म जो अहंकार भाव में नहीं किया जा रहा है, ठीक है, जो ईश्वर को समर्पण करके हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट बन के हो रहा है, वो सब सत्कर्म है, वो सब कुछ। अब उसमें मृत्यु भी, अब देखिए आ जाता है ना उसमें, फिर उसमें तो युद्ध भी, फिर उसमें किसी को मार भी दिया तो वही माफ। अब अर्जुन को तो कोई पाप लगा नहीं ना, क्यों? क्योंकि अर्जुन बन के थोड़ी उन्होंने माना था। अब उन्होंने तो करिष्ये वचनम तब वाली फीलिंग से मारा था कि हाँ बस आपके चरणों में समर्पित है, अब जो कहेंगे वही ठीक, इस भाव से मारा था। तो ये बात हम लोग नहीं समझते। हम क्या करते हैं, हम सांसारिक चीजों में हमने 2-4 रूल बना लिए हैं, तुमको इसके साथ ऐसे रहना चाहिए, तुमको उसके साथ ऐसा रहना चाहिए, अगर तुम इतने ये गिनती के 4 लोगों को तृप्त कर दे रही हो, खुश कर दे रही हो, वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा, धर्म पे हो, एकदम ठीक चल रही हो। किसने कहा कि मैं ठीक चल रही हूं? हो सकता है कृष्ण ना चाहते हो ऐसा करना, हो सकता है परमात्मा ना चाहते हो कि मैं इस तरीके की चीजें करूं, वो कुछ और चाह रहे हो, और मैं तो इसी में करके खुश हूं कि हाँ मैंने तो वो 4 पर्टिकुलर लोगों को बहुत खुश करके रखा हुआ अपने जीवन में, तो बस अब तो मेरा कर्म एकदम ठीक चल रहा है। अब परमात्मा हमको कुछ और करवाने की प्लानिंग में थे। तो ये तो अहंकार के वशीभूत होके कर्तव्य कर्म हुआ ना, मोह के वशीभूत होके हुआ ना, तो ये कोई अच्छा कर्म नहीं हुआ इसका। ये तो पूरा पूरा कर्म फल में बंधन में बंध गए। अब जो भी किया अच्छा बुरा वो आपको लेना पड़ेगा और इसी साइकिल में घूमते रहना पड़ेगा। तो जो निष्काम कर्म की थ्योरी है वो ये है कि परमात्मा को सौंप दो, उसके बाद वो जो करवा ले। अब उसके बाद चाहे वो गृहस्थ संभालवा ले, चाहे वो नौकरी करवा ले, चाहे वो गुरु कार्य करवा ले, चाहे वो युद्ध करवा ले, चाहे वो शांति अभियान करवा ले, अब लेकिन जो वो करवा ले, ठीक है। अब इसमें अहंकार नहीं आया बीच में। तो जब अहंकार नहीं आया बीच में और जो इंस्ट्रूमेंट बनने के बाद जो करा लिया वो सब सत्कर्म है, वो सब निष्काम कर्म हो गया। सब ऐसे समझ लो, उन सब कर्मों के फल से हम छुट्टी, हम मुक्त हैं, बिल्कुल सच्चिदानंद स्वरूप अवस्था में बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मैं पना था ही नहीं, वो पूर्ण रूप से कृष्ण द्वारा करवाया गया था, और जिसकी लीला है लीलाधारी ने अपने अनुसार करवा लिया। तो आप भी संतुष्ट, वो भी संतुष्ट। अब आप तो रहे ही ना, वो तो भक्त तो लय हो गया उसमें। आगे गुरुदेव इसमें कहते हैं कि संपर्क में गुणों के आदान प्रदान की संभावना जुड़ी हुई है। बुरे लोगों के साथ बैठने का कुसंग व अच्छे लोगों के साथ बैठने का सत्संग अपना भला बुरा परिणाम थोड़े ही समय में दिखा देता है। दुष्टों के साथ रहने से उन्हीं जैसे दोष दुर्गुण पैदा हो जाते हैं। सज्जनों की संगति में बढ़ने वाले सद्गुणों का लाभ भी सहज ही अनुभव किया जा सकता है।
नदी नालों में गिरा हुआ गंगा जल भी अपवित्र बन जाता है। संगति की महत्ता कौन नहीं जानता। अब गुरुदेव संगति की बात बता रहे कि दुष्टों के साथ बैठिए, और ये बिल्कुल सच है। आप लोग अपने जीवन में भी सभी ने महसूस किया होगा, हम लोग भी नित्य देखते हैं कि थोड़ा भी बातचीत का स्टाइल, टीवी, यहाँ तक कि सोचो संगति इसको भी कहते हैं, सिर्फ मनुष्यों की संगति को संगति नहीं कहते हैं। हम व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, टीवी, मोबाइल में हम क्या देखते हैं, हम कैसी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी संगति है। हमको पता नहीं चलता। आप एक अनुभव करके देखना कि आप बड़े सात्विक हो, बड़ा अच्छा अच्छा कर रहे हो, और 2-4 दिन के लिए जरा सब बंद कर दो और उल्टा पुल्टा सब करने लगो, टीवी लगा लो, धारावाहिक लगा लो, उल्टे पुल्टे गाने साने लगा लो, देखो मनस्थिति कैसी हो जाएगी। तो ये हम किनके साथ उठते बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, कैसी बातों को एंटरटेन करते हैं। और हाँ, कई बार मैंने ये देखा है संसार में भी, हम लोग संकोच की वजह से गलत चीजों को एंटरटेन करते रहते हैं। जैसे मान लो कोई आया, अब वो निंदा चुगली और फलाना ढिमकाना कर रहा है, अब मन तो नहीं कर रहा है कि सुने, लेकिन अब कर रहा है, तो उसको ना करना सीखें। क्यों? क्योंकि ये गलती हम लोग बहुत कर देते हैं कि अरे फलाना ठीक है यार, अब आया था तो सुन लिया, कोई कह रहा था तो नहीं, ना करें। ऐसे स्थानों पर नहीं जाएं जहां पे दुर्गुण परोसा जा रहा है, जहां पे दुराचार परोसा जा रहा है, जहाँ की संगति हमको नुकसान पहुंचा रही है, वहां जाने से परहेज करें। ठीक है, वहां ना बोलना सीखे। ये एक्चुअली ये वीरता नहीं आ पाती हमारे अंदर। और क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि लोक लाज, समाज, तो ये तो वो नहीं। कृष्ण यही समझाते हैं। देखिए, कृष्ण की अगर वचनों पे चलेंगे ना तो कभी असफल नहीं। कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि तुम छोड़ो तो, मैं हूं ना, तुम विश्वास तो करो। हमको डर लगता है कि अरे यार वो गुस्सा हो जाएगा फलाना व्यक्ति, तो हमारा संबंध खत्म हो जाएगा उससे। अच्छा, तो उस जगह हम जाते हैं, फलाने ऑफिस जाते हैं, वहां लोग बड़े घटिया तरीके के काम करते हैं, तब भी मेरी मजबूरी है वहां जाना। कोई मजबूरी नहीं है, ये हम कह रहे हैं कि मजबूरी है। मैं सच बता रही हूँ, हम ऐसा सोचते हैं कि मेरी मजबूरी है फलाना जगह जाना, मेरी मजबूरी है फलाने व्यक्ति से। कोई मजबूरी नहीं है। आप कृष्ण पर विश्वास करके ड्रॉप करिए ना, छोड़िए उस चीज को, एंटरटेन करना एकदम बंद करिए, नहीं जाइए, देखिए क्या होता है ना। लेट्स चेक कि क्या होता है। हमने नहीं किया एंटरटेन उन व्यक्तियों को, हम नहीं गए वैसे स्थानों पे, हमने नहीं मानी उनकी बात, देखते हैं क्या होता है। कृष्ण के मार्ग पे चलना कठिन तो है शुरुआत में, लेकिन एक बार जो उनके रास्ते पर निकल गया तो यकीन मानिए इतना आत्मबल बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगी कि कहाँ से इतनी हिम्मत आ रही है मेरे अंदर, कैसे मैंने ये कर लिया। क्यों? क्योंकि फिर आप तो रहे नहीं ना, आपने सब धर्मों का परित्याग करके कृष्ण की शरण ली, और इसलिए ली क्योंकि वो उचित नहीं मालूम पड़ रहे थे। और एनीवेज उचित, अब ये भी सोचते, ऐसे भी देख सकते हैं इसको कि उचित और अनुचित हमें क्या पता, हमें नहीं पता कि क्या उचित है क्या अनुचित है। ठीक है, लेट्स से हम सीधे सीधे सब कुछ ड्रॉप करते हैं, हमको नहीं पता कि हमें अभी क्या करना है, हमारे लिए क्या उचित होगा, हम सीधे सीधे गुरु की चरण में, हरि की चरण में जा रहे हैं, सीधे सीधे। अब वो जो करवा ले सो सही। पर गुरुदेव यहाँ पे ऐसे संगति की बात कर रहे हैं, तो संगति में जनरली लोगों के एक्सक्यूज रहते हैं, अरे बहुत मजबूरी है ऐसे लोगों का संग करना। बिल्कुल मजबूरी नहीं है। मान लेते कोई ऐसा है जो घर में ही है एकदम आपके, उसका भी संग करना जरूरी नहीं है। आप बिल्कुल इंटरटेन ना करें, ना करें, इग्नोर करें, भले ही लड़े ना, लेकिन इग्नोर करें, बात ना सुने। देखिए क्या होता है, मैक्सिमम क्या होगा। एनीवेज देखो, सब क्षणभंगुर और नाशवान है, तो क्यों गलत चीज को पकड़ के बैठे हो। जो चीज परसों, मान लेते हैं 1 हफ्ते बाद खत्म होने वाली है, वो आज ही खत्म हो जाएगी, इतना ही होगा ना। जो रिश्ता 1 महीने बाद टूटने वाला था अभी टूट जाएगा, टूट जाने दो। अच्छा है ऐसे रिश्ते टूट ही जाए, वही बेटर है। क्यों? क्योंकि वो आपको क्या दे रहे हैं, वो आपको अधोगति में डाल रहे हैं, वो आपको नरक दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं और भविष्य में भी देंगे। हाँ, सुधार की कोई गुंजाइश है तो बात अलग है। मौन एक बहुत बड़ा साधन होता है, मौन भी रहा जा सकता है, लेकिन एंटरटेन बिल्कुल ना करें संकोच में आके। क्यों? क्योंकि यहीं पे बहुत गड़बड़ होता है। क्योंकि बहुत ढेर सारे अनुभव अदर लोगों से मैंने भी सुने, जहां लोगों ने कहा कि अरे यार क्या करें, मजबूरी है, सुनना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, और हाँ में हाँ भी मिलाना पड़ता है, और वो काम भी करना पड़ता है गलत वाला, दुष्टों के वाला। तो ये कोई मजबूरी नहीं है। क्या हम सच में इतने बेबस और लाचार हैं? कभी अंदर से आत्मिक स्तर पे बैठ के देखना। बहुत हानि होगी तो क्या होगी, मृत्यु होगी ना। बहुत बड़ी हानि हुई मान लो तो क्या हो जाएगा, मर ही जाओगे ना। तो वो तो अवश्यम भावी है, और वो तो जब तक परमात्मा नहीं चाहते हैं, वो कौन मरा है आज तक? किसी के चाहने से कौन मर गया है? और या किसी ने किसी का आज तक क्या बिगाड़ लिया है? देखो,
कुछ भी जीवन में जो होता है अच्छा बुरा, वो प्रारब्धानुसार ही होता है, सब अपना किया हुआ है। यहाँ दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे को डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, सारा बीज सारा रायता अपन ने स्वयं ही फैला रखा है, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो इसमें भय किस बात का? तो उचित और अनुचित का विवेक, तीर विवेक लाओ, और जो अनाचारी, दुराचारी, दुष्ट प्रवृत्ति की संगति की चीजें हैं उनका त्याग करो। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा, नदी नाले में जैसे थोड़ा सा गंगा जल भी जो है ना अपवित्र बन जाता है। तो मान लेते हैं हम तो बड़े सात्विक हैं, पर हमारी संगति ऐसी दुष्टों वाली है, तो कोई पॉइंट नहीं है आपकी सात्विकता का, आपकी सात्विकता व्यर्थ जा रही है पूरी पूरी। तो गुरुदेव यहाँ यही समझा रहे कि संगति की महत्ता बहुत ज्यादा है, तो ड्रॉप करो ऐसी संगति को और किसका आलम्बन लो। अब ड्रॉप करने का अर्थ ये नहीं है कि घर द्वार छोड़ के चले जाना है, वहीं बने रहो, पर अंतःकरण में जैसे श्रद्धा किस पे आरोपित करो। मान लेते हैं घर में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य में से 3 बड़े दुष्ट प्रकृति के, आप उन पे श्रद्धा करना बंद कर दीजिए। ये उनको एंटरटेन करना मतलब उन पे श्रद्धा करना। आप श्रद्धा करिए अपने गुरु पे, आप श्रद्धा करिए अपने कृष्ण पे, बातें सुनती रहिए, एक कान से सुनिए दूसरे से निकाल दीजिए। श्रद्धा आप उन्हीं पे करिए, परमात्मा पे, परामर्श राय उन्हीं से लीजिए, एंटरटेन खुश। देखिए गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात कहते थे, हमको दुनिया से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम कैसे हैं, ठीक है। दुनिया वाले बहुत दोगले, अब गुरुदेव तो साफ साफ बोलते थे कि ये मनुष्य बहुत पागल है, एकदम लिटरली ऐसे वो बोलते थे कि ये बहुत मूड है, इन लोगों को कुछ पता थोड़ी, क्या पता है, ना भविष्य का पता है ना भूतकाल का पता है, 2-4 सामाजिक नियम बना दिए और उसी पे चलते हैं और उसी पे थोपते रहते हैं लोगों को, उसी से जज करते हैं। तो आप उनसे सर्टिफिकेट लेने की कोशिश मत करिए। क्यों? क्योंकि संसार से सर्टिफिकेट लेंगे तो कभी संतुष्ट, संसार कभी किसी से संतुष्ट नहीं रहा है, तो आपसे ही कैसे रहेगा। तो गुरुदेव कहते थे कि परमात्मा का सर्टिफिकेट लो। अब परमात्मा का सर्टिफिकेट क्या है कि रात को आपको अच्छे से चैन से नींद आ गई ना आज के कर्म करने के बाद, समझ जाइए आत्मा तृप्त है। अब आत्मा कचोट रही है कोई काम करने के बाद, बार बार ग्लानी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, चिक चिक हो रहा है, टेंशन हो रही है, समझ जाइए आत्मा बिल्कुल खुश नहीं है। आप आत्मा का ध्यान रखिए, ये गुरुदेव कहते थे। हम क्या करते हैं, भौतिक शरीर का ध्यान रखते हैं, समाज का ध्यान रखते हैं, 4 लोग क्या कहेंगे उसका ध्यान रखते हैं, भले ही उसके चलते आत्मा टूट रही हो अंदर से, आत्मा एकदम चकनाचूर हो गई हो, रोज रात को नींद नहीं आती हो, बेचैनी हो रही हो, डिप्रेशन हो रहा हो, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते उन चीजों। लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे, वो प्रकृति है, गुड़ ही गुड़ में बरत रहे हैं, वहां कोई है ही नहीं जिसको आप लोग कह रहे हैं, वहां है ही नहीं, कोई नहीं है, वो यही ज्ञान है। तो आत्मा का आलंबन लें और ये समझें कि आत्मा किस में प्रसन्न है, और आत्मा की आवाज आती है, सबको आती है। कोई कर्म करें उसके बाद अगर मन एकदम शांत है, आनंद में, तो समझिए वही उचित कर्म था। कोई कर्म किया, कुछ एंटरटेन किया फालतू की चीजों को, चोचलेबाजी को, ढकोसलों को, उसके बाद मन परेशान है, बेचैन है, एकदम दुखी है, समझ जाइए आत्मा को नहीं समझ आया, नहीं पता, मजा नहीं आया उसको ये करने में, दोबारा मत करिएगा, मत करिएगा, चाहे दुनिया कुछ कहे मत करिएगा। तो जब हम शरीरगत चीजों से ऊपर उठ के आत्म संतोष की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं ना, आप देखिए जीवन में अमूल चूल परिवर्तन होने लगेगा। कृष्ण साक्षात खड़े होते हैं और ऐसी ऐसी हिम्मत देंगे कि आप ऐसे ऐसे कार्य करने में समर्थ हो जाएंगे कि आपको स्वयं लगेगा कि ये कैसे संभव हो पा रहा है। वो संभव इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने आत्मा को बल देना शुरू कर दिया। हम क्या करते थे, पहले आत्मा का हनन करते थे। गुरुदेव कहते हैं ना, आत्मा का हनन करती है वो नरक में जाती है। हनन कैसे करते थे, अब आत्मा कह रही है कि नहीं, निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, तब भी अब सामने वाला व्यक्ति बड़ा श्रेष्ठ है ना, उसके साथ बैठ के तो करना ही पड़ेगा ना, वरना वो बुरा मान जाएगा। अरे तुमको सामने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ लग रहा है, ये हृदय स्थल में बैठे परमात्मा जो तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, तुमको वो श्रेष्ठ नहीं लग रहे हैं? सामने वाला व्यक्ति, समाज, रिश्ता, फलाना ढिमकाना, बॉस, ये लोग तुमको श्रेष्ठ लग रहे हैं? जो प्रकृति है, जो द्वैत है, जो है ही नहीं, एक्चुअली मूल में है ही नहीं जो, तो यही अज्ञानता है। यही अज्ञानता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, इसके चलते हम लोग बहुत बार आत्मा का हनन करते हैं। 1-2 बार नहीं, ऐसे समझ लीजिए बहुत करते। और ये कब पता चलता है, जब आप हीलिंग करने बैठेंगे, जब आप ध्यान करने बैठेंगे, तब पता चलेगा कि बाप रे, आत्मा ने हर बार रेड फ्लैग दिया, हर बार चेतावनी दी, हर बार बोला मेरी बात सुनो, मेरी ओर देखो, पर अपन तो अपन है, हम क्यों सुने? हम तो संसार की सुनेंगे, फलाना मौसी की, फलाने चाचा की, फलाना ताऊ की, फलाने ताऊ जी गुस्सा हो जाएंगे इसलिए ये कर लो, फलाना व्यक्ति गुस्सा हो जाएगा इसलिए, अरे फलाना व्यक्ति ताऊ गुस्सा होता है तो हो, कृष्ण नहीं गुस्सा होने चाहिए, गुरु नहीं गुस्सा होना चाहिए। पर ये विवेक बुद्धि जो है
डेवलप होती है श्रद्धा से, विश्वास से। इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। और मूल रूप से ये था कि दुष्टों की संगति से बचें और एंटरटेन ना करें। थोड़ा सा पहला फर्स्ट स्टेप में थोड़ी सी वीरता दिखाने की जरूरत है। एक बार जैसे ही कृष्ण की तरफ कदम बढ़ाए, सत्य की तरफ, कृष्ण क्या है, गुरु क्या है, ये है सत्य। सत्य मतलब समझते हैं ना, आत्म तत्व जो है, सत्य की तरफ जैसे ही एक बार कदम बढ़ाइए, आप देखिए नित्य प्रतिदिन आपको सफलता मिलती ही जाएगी, बल मिलता ही जाएगा, मार्ग खुलते ही जाएंगे। तो झूठ को, यही वीरता है, यही हिम्मत है। और डरे नहीं, बहुत होगा तो क्या होगा, मृत्यु होगी, यही होता है ना। तो मानते, अरे मृत्यु तो अवश्यम भावी है, इससे ज्यादा और क्या होगा। और सुनिए, किसी के करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। अब यही राम जी की इच्छा होगी तो हो जाए, उसमें भी क्या है, उसमें भी क्या, वो तो होनी है, आज नहीं तो कल वो भी होनी है। तो डर ना करते हुए सत्य के साथ रहें, धर्म के साथ रहें। गुरुदेव भी यही सिखाते हैं कि हमेशा हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का आलंबन कभी ना छोड़े, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो। बहुत होगा तो मृत्यु हो जाएगी ना, हाँ हो जाए, वो तो होनी है ना। अब बिस्तर पे किसी रोग से पड़े पड़े मर जाओ तो इससे अच्छा है कि धर्म और सत्य का पालन करते करते मर जाओ, ये ज्यादा बेटर रहेगा। अधोगति को तो कम से कम नहीं प्राप्त होंगे। तो इसी बात के साथ जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।